एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के रहस्य सुलझाने में लगा दी, पर आखिर में वो खुद एक रहस्य बन गया। आज बात करेंगे भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत की। सोचिए, 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल मामलों की जांच करने के बाद एक आदमी खुद अपनी ही कहानी का सबसे बड़ा और अनसुलझा केस बन जाता है। और यही हुआ। एक जिंदगी जो अनदेखी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने में गुजरी, उसका अंत भी उतना ही चौंकाने वाला और रहस्यमयी था। तो सवाल यही उठता है, और यही सवाल आज भी कई लोगों के मन में है, कि गौरव तिवारी के उस आखिरी केस में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके ठीक बाद उनकी जान चली गई। चलिए इसी के तह तक चलते हैं। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान को जानना जरूरी है जो इस कहानी के केंद्र में है, गौरव तिवारी, जिन्हें इंडिया का सबसे बड़ा घोस्ट हंटर भी कहा जाता था। देखिए, साल 2009 में गौरव ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की। उनका एक ही मकसद था, उन घटनाओं की जांच करना जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे थी, और अपने इसी काम की वजह से वो बहुत जल्द ही भारत के सबसे जाने पहचाने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन गए। लेकिन जो बात गौरव को बाकियों से अलग बनाती थी, वो था उनका साइंटिफिक तरीका। मतलब वो किसी भी केस को सनसनीखेज बनाने के बजाय पहले हर तरह की मनोवैज्ञानिक वजहों को खारिज करते थे। उनका सीधा सा मानना था कि असली जांच तो तब शुरू होती है जब विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता, और इसी वजह से लोग उन पर इतना भरोसा करते थे। तो अब आते हैं उनकी जिंदगी की उस आखिरी जांच पर। इसकी शुरुआत हुई दिल्ली के जनकपुरी इलाके से आई एक बहुत ही परेशान कर देने वाली फोन कॉल से। उस केस पर जाते वक्त गौरव ने अपनी टीम से कुछ ऐसा कहा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये शब्द सुनकर उनकी टीम हैरान रह गई, क्योंकि उनका लीडर, जो हमेशा एक चट्टान की तरह मजबूत दिखाई देता था, आज पहली बार इतना कमजोर महसूस कर रहा था। ये शायद उस मानसिक बोझ का इशारा था जो वो सालों से अपने अंदर लिए घूम रहे थे। उस लड़की के पिता ने जो कहानी बताई, वो दिल दहला देने वाली थी। उनकी बेटी, जो एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, अचानक पूरी तरह बदल गई थी। वो एक ऐसे अंधेरे में खो गई थी जहां सिर्फ गुस्सा, दर्द और डर था। परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था, और गौरव तिवारी उनकी आखिरी उम्मीद थे। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, घर का पूरा माहौल ही बदल गया। वो लड़की जो अब तक बेकाबू थी, गौरव को देखते ही एकदम खामोश हो गई, जैसे पत्थर बन गई हो। घर के सारे कैमरे एक साथ फ्लैश करने लगे, और ईएमएफ मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मापता है, उसकी रीडिंग अचानक पागलों की तरह ऊपर नीचे होने लगी। ये सब किसी बहुत शक्तिशाली ऊर्जा की मौजूदगी का साफ इशारा था। और फिर जांच के बीच में उस लड़की के मुंह से ये डरावने शब्द निकले जो सीधे सीधे गौरव के लिए थे। गौरव को ऐसा लगा जैसे ये आवाज उस लड़की की है ही नहीं, बल्कि कोई ठीक उनके पीछे खड़े होकर फुसफुसा रहा हो, जैसे उन्हें याद दिला रहा हो कि तुम अपने हर केस का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो। और ये शायद उस रात का सबसे खौफनाक पल था। जब टीम के लोग कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका लीडर डर से बिल्कुल जम गया है। गौरव तिवारी, जिसने 6000 से ज्यादा केस देखे थे, वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो जैसे वहां था ही नहीं। ये बदलाव बहुत बड़ा था। वो इंसान जो हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सिचुएशन को कंट्रोल करता था, उस रात वो पूरी तरह से डरा हुआ और बेबस नजर आ रहा था। एक लीडर जो अपनी टीम को हिम्मत देता था, आज खुद हिम्मत हार चुका था। उनके पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जांच के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो जनकपुरी का वो अंधेरा उनके साथ साथ उनके घर तक चला आया हो। घर लौटने पर गौरव ने अपनी पत्नी से ये खौफनाक बातें कहीं। ये शब्द बताते हैं कि वो अंदर से किस दर्द से गुजर रहे थे। और यही वो बातें हैं जिनका जिक्र आज भी हॉरर कंटेंट बनाने वाले और उनके फॉलोअर्स करते हैं, जब वो गौरव की मौत को सीधे उस आखिरी केस से जोड़ते हैं। 7 जुलाई की सुबह बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो सुबह उठे, अपने ईमेल्स चेक किए और फिर नहाने चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद बाथरूम से एक जोरदार आवाज आई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सब कुछ बदल चुका था। गौरव तिवारी की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। क्या ये वाकई एक आत्महत्या थी, या इसके पीछे कोई गहरी अंधेरी वजह छिपी थी? इस मामले पर 3 अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं।
पुलिस का कहना है कि ये पर्सनल स्ट्रेस की वजह से हुई एक आत्महत्या थी। वहीं उनके परिवार, खासकर उनके पिता का मानना है कि जनकपुरी केस ही उनकी मौत की वजह बना, जबकि उनकी पत्नी का कहना था कि एक नेगेटिव एनर्जी कई महीनों से उन्हें परेशान कर रही थी। सच क्या है, ये आज तक एक रहस्य ही है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या गौरव की मौत का जिम्मेदार वो सिर्फ एक आखिरी केस था, या फिर उन 6000 केसों का जमा हुआ बोझ, जिनका एक हिस्सा वो हमेशा अपने साथ लेकर चलते रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा के लिए उन्हीं के साथ चला गया।